Morning students, in last lecture we have discussed if two functions are measurable, then their sum, their difference, and if we multiply a measurable function by a constant, then these are measurable. Now today we discuss if two functions are measurable, then their product and their division is also measurable. To prove the product of two measurable function is measurable, we write it f into g as half of f plus g whole square minus f square minus g square. You can write it as like this. Now you know if two functions are measurable, then their sum is measurable, means f plus g is a measurable function. ठीक है. और अब अगर ये फंक्शन मेजरेबल है f प्लस जी और हम ये शो कर दें कि उसका स्क्वायर भी मेजरेबल होगा, तो फर्स्ट फंक्शन ये फंक्शन मेजरेबल, f मेजरेबल है तो उसका स्क्वायर भी मेजरेबल हो जाएगा और g मेजरेबल है तो उसका स्क्वायर भी. फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल. हाफ से मल्टीप्लाई करें तो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें मेजरेबल फंक्शन को तो अगेन मेजरेबल. तो मीन्स यहाँ क्या प्रूव करना सफिशिएंट है कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो उसका स्क्वायर भी मेजरेबल फंक्शन होगा. अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो हमारा f इंटू जी फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेजरेबल बन जाएगा. तो हमने एज्यूम कर लिया कि फंक्शन f मेजरेबल फंक्शन है और अल्फा कोई रियल नंबर है. देन वी कंसीडर सेट ऑफ ऑल दोज x बिलोंगिंग टू e फॉर विच f स्क्वायर अप्लाइंग ऑन x ग्रेटर देन अल्फा. अब हमने f स्क्वायर जो फंक्शन है, अब वैल्यू कुछ भी हो f स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो हमने इसलिए अल्फा को जो ब्रेक किया है रियल लाइन पे, वो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ही ब्रेक किया. एक बार हमने अल्फा नेगेटिव ले लिया और एक बार हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. व्हेन अल्फा इज नेगेटिव मींस नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो से हमने -1 कंसीडर की. तो ये कौन से पॉइंट्स आएंगे, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर विच f स्क्वायर x ग्रेटर देन -1. अब f स्क्वायर x जो है वो हर वैल्यू के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर देन -1. आप कुछ भी वैल्यू ले लो क्योंकि f स्क्वायर x वैल्यू कुछ भी आए, f स्क्वायर x का मतलब क्या है, f ऑफ x का होल स्क्वायर. तो f ऑफ x वैल्यू कुछ भी आए उसका होल स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो इसका मतलब पूरी डोमेन क्या आ गई, e आ गई. सेकंड में हमने क्या लिया, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जस्ट लाइक वैसे रहेगा जैसे हमने मोड के लिए अप्लाई किया था कि अगर मोड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा है, वहाँ हमने किया था ना ये, तो हमने उसकी डेफिनेशन लगाई थी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा होगा या एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन माइनस अल्फा. सेम यहाँ एफ स्क्वायर के लिए लगाएंगे कि कौन से पॉइंट आएंगे, या तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट अल्फा होगा या फिर एफ ऑफ एक्स लेस देन अंडर रूट माइनस अल्फा होगा, माइनस अंडर रूट अल्फा होगा, या और है बीच में और है. तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, यूनियन यूज किया. ठीक है. ई जो है वो मेजरेबल है. ये दोनों सेट्स भी कैसे हैं, मेजरेबल, बिकॉज फंक्शन एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन. ठीक है. द यूनियन ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल. सो दिस सेट इज मेजरेबल. सो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट भी क्या हो गया, मेजरेबल. और अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट मेजरेबल है तो एफ स्क्वायर फंक्शन कैसा हो गया, मेजरेबल फंक्शन. और अगर फंक्शन एफ स्क्वायर आपका मेजरेबल है तो एफ इंटू जी भी कैसा हो गया, मेजरेबल. यूजिंग द रिजल्ट, क्या रिजल्ट ये हमने यहाँ यूज किया कि ये f प्लस जी होल स्क्वायर मेजरेबल, f स्क्वायर मेजरेबल, g मेजरेबल. So difference of functions is again measurable, and if you multiply a measurable function with a constant, then that function is again measurable. अब हमें क्या प्रूव करना है, f बाई जी फंक्शन जो है वो भी मेजरेबल होगा. इसको हम कैसे लिख रहे हैं, f इंटू वन बाई जी. तो मीन्स हम ऊपर ये तो दिखा चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज अ मेजरेबल फंक्शन. तो उसके लिए हम क्या दिखा दें, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि अगर फंक्शन g मेजरेबल है तो वन बाई जी भी क्या होगा, आपका मेजरेबल होगा. हमें सिर्फ ये प्रूव करना है, क्योंकि अगर वन बाई जी मेजरेबल हो गया तो ऊपर वाले रिजल्ट से हम बता सकते हैं f इंटू वन बाई जी इज मेजरेबल फंक्शन. सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि इफ g इज मेजरेबल देन वन बाई जी इज आल्सो मेजरेबल. तो फंक्शन को मेजरेबल प्रूव करने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा कोई रियल नंबर. देन द सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर व्हिच वन बाई जी अप्लाइंग ऑन x इज ग्रेटर देन अल्फा, ये हमने कंसीडर किया. तो इसका मतलब क्या हुआ, वन बाई जी अप्लाइंग ऑन x का मतलब वन अपॉन जी ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा. अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि हमने इस सेट के वो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जहाँ वन बाई जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन अल्फा हो. फिर वही अब अल्फा क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा. हमने तीनों कंडीशंस के लिए इसको ब्रेक किया. अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर अल्फा हमारा जीरो है, अगर हमारा अल्फा जीरो है तो ये क्या बनेगा, वो पॉइंट्स कंसिडर करो जहां वन बाई जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है. वन बाई जी एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब वन बाई जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, और अगर वन अपॉन जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो जी ऑफ एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन जीरो. तो हमने अल्फा इक्वल टू जीरो को ऐसे लिख दिया कि वो पॉइंट्स जहां जी ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है. अब हम बात करते हैं कि वो पॉइंट्स कंसिडर करो जहां अल्फा ग्रेटर देन जीरो है. अब ग्रेटर देन जीरो का मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू है ना. तो अगर वन बाय जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सम पॉजिटिव नंबर है तो जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन सम पॉजिटिव नंबर होगा, है ना.
तो इसका मतलब एक तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा पहली बात तो, 1/g(x), क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन जीरो है। अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख दें अल्फा ग्रेटर देन जीरो, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो ना, 1/g(x) इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर 1/g(x) ग्रेटर देन जीरो है तो g(x) भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो लेकिन अगर हम इसको यहीं छोड़ देते हैं तो ये तो कंडीशन अल्फा इक्वल टू जीरो के लिए भी आपकी होल्ड कर रही थी। तो लेकिन जो ये तो सिर्फ कंडीशन ये आई है कि अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो ये इसमें वो पॉइंट्स आएंगे जहां g(x) भी पॉजिटिव होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी g(x) की, है ना, उसके लिए कि 1/g(x) अगर ग्रेटर देन अल्फा है तो g(x) क्या हो जाएगा, लेस देन 1/अल्फा। यहाँ से क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी। तो हमें तो दोनों चाहिए, कि कंडीशन भी चाहिए कि पॉजिटिव हो और क्या वैल्यू आए वो भी, तो दोनों होल्ड करेंगे। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एंड के लिए इंटरसेक्शन हमने यूज किया। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जहां अल्फा क्या हो, लेस देन जीरो हो, अल्फा लेस देन जीरो। अब अल्फा लेस देन जीरो से मैंने कंसिडर किया -1। अब मैं क्या कह रही हूँ, वो पॉइंट्स जहां 1/g(x) ग्रेटर देन -1 हो। अब ग्रेटर देन -1 में तो क्या क्या हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सारी कंडीशन हो सकती है। ग्रेटर देन -1 है, हो सकता है वो वैल्यू -1/2 हो सकता है जीरो हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो। तो देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, या तो क्या होगा इस केस में, g(x) पॉजिटिव होगा, है ना, या और यूनियन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी क्या वैल्यू है, एंड नेगेटिव है तो क्या वैल्यू है, अगर 1/g(x) ग्रेटर देन अल्फा है तो g(x) क्या हो जाएगा, लेस देन 1/अल्फा। क्योंकि यहाँ अल्फा लेस देन जीरो के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि वैल्यू तो नेगेटिव ले रहे हैं ना हम अल्फा की। तो हम g(x) को कह रहे हैं कि वो पॉइंट्स आएंगे जहां g(x) है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू होगी उसको हमने किसके साथ दिखा दिया, इंटरसेक्शन के साथ। अब ये सारे सेट्स जो हमने लिखे हैं वो सारे मेजरेबल हैं, क्योंकि फंक्शन g आपका मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, अगर g मेजरेबल है तो इंटरसेक्शन, तो ये सेट्स मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स या यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल। राइट हैंड साइड वाला सेट मेजरेबल तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट भी मेजरेबल, इसका मतलब 1/g इज मेजरेबल फंक्शन। अगर 1/g मेजरेबल है और f मेजरेबल है तो उनका प्रोडक्ट f into 1/g means f/g is also measurable function. Next definition है, let fn be a sequence of functions defined on a common domain E, then the function h defined by h of x is equal to, function हमने कैसे डिफाइन किया है, h of x क्या है, सुप्रीमम है किसका, f1x f2x up to so on fn x का, is defined as, कैसे डिफाइन किया, h is equal to supremum of f1 f2 up to so on fn। फंक्शन h तो ये है कि f1 f2 up to so on fn फंक्शंस का सुप्रीमम है। अगर हम इसको x पे अप्लाई करेंगे तो सुप्रीमम क्या आएगा, इन सब पे x को अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उनका सुप्रीमम। x जो है e का कोई भी पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली अ फंक्शन g डिफाइंड बाय g ऑफ x, हमने एक फंक्शन g कैसे डिफाइन किया है, इनफीमम डिफाइन किया है f1 f2 अप टू so on fn का। ठीक है, h f1 से fn जो फंक्शन है उनका सुप्रीमम, g जो है उन सबका इनफीमम। अब हम नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन किया, सुप्रीमम ऑफ fn इज इक्वल टू एफ एन का सुप्रीमम, अब ओवर एन है यहाँ, तो इसका मतलब सुप्रीमम जो है अप टू सोन चल रहा है, f1 f2 f3 अप टू सोन। ऐसे ही इनफीमम ऑफ fn मींस इनफीमम ऑफ f1 f2 f3 अप टू सोन। फिर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, हमने क्या दिखाना है, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो भी क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। अगर fn सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, तो फाइनाइट सेट्स का, उनका अगर हम फाइनाइट फंक्शंस कंसीडर करें तो उनके सेट का सुप्रीमम, उनका इनफीमम, अप टू सोन सीक्वेंस का सुप्रीमम, उनका इनफीमम, और लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर सब क्या होंगे, मेजरेबल होंगे। अब लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इतना देखते हैं। अच्छा, ये तो जहाँ डेफिनेशन हमने डिफाइन कर रखी है कि हम वो कैसे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी थ्योरम भी करेंगे कि उनका सुप्रीमम ऐसे डिफाइंड है, इनफीमम जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अगर फाइनाइट है तब तो हम f1 f2 टू सोन fn लिखेंगे ही, अगर अदरवाइज अगर वो सीक्वेंस के लिए है तो सुप्रीमम ओवर n या इनफीमम ओवर n। अब देखो लिमिट सुपीरियर, जब हम लिमिट सुपीरियर बोलते हैं तो इसके लिए जब हम सिंबल लगाते हैं तो लिमिट के ऊपर हम बार यूज करते हैं सुप्रीमम के लिए, और लिमिट इंफीरियर के लिए लिमिट के नीचे हम बार यूज करेंगे। ये नोटेशन है लिमिट सुपीरियर की। लिमिट सुपीरियर fn को हमने कैसे डिफाइन किया, देखो हम कैसे बोल रहे हैं, लिमिट लेनी है हमने किसकी, सुप्रीमम ऑफ fn की, है ना, लिमिट सुप्रीमम ऑफ fn। अब लिमिट यहाँ जो इनफीमम लिखा है ना उसकी जगह आप लिखो लिमिट, LIM, लिमिट सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ f के, ठीक, कौन से के, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब इसका सुप्रीमम ले लिया, अब जो आएगा उन सब का क्या लेना है आपने, इनफीमम ओवर n। यहाँ तो जो सुप्रीमम लिया जा रहा है ओवर के लिया जा रहा है, कौन से के, जो ग्रेटर देन इक्वल टू n चल रहे हैं। अब सुप्रीमम जो आएगा, अब उन सब का
फिर क्या लेना है, लिमिट का मतलब सुप्रीमम ले चुके हैं तो उनका क्या लेना है, इन्फीमम लेना है ओवर एन। ऐसे जब हम लिमिट इन्फीरियर की बात कर रहे हैं तो लिमिट वर्ड ऐसे लिखो, लिमिट इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब इन्फीमम ऑफ एफ एन, है ना। तो इन्फीमम ऑफ एफ के वेयर के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और इसका अब क्या लेना है आपने, उस लिमिट का मतलब क्या है, सुप्रीमम, सुप्रीमम ओवर एन। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है, जो अभी हमने ऊपर ये 6 चीजें डिफाइन की, सुप्रीमम, इन्फीमम ऑफ अ फाइनाइट सेट का या सीक्वेंस का, और लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर, ये सारे क्या होंगे, मेजरेबल होंगे अगर एफ एन आपके पास मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है तो। अब उसमें हमने एच एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, सुप्रीमम किसका, एफ1 एफ2 अप टू सो ऑन एफएन का सुप्रीमम, हमने ये फंक्शन एच डिफाइन किया है कि एच को हम एक्स पे अप्लाई करने का मतलब इन सबको एक्स पे अप्लाई कर देना। अब हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन एच जो है वो मेजरेबल है, उसके लिए एच को मेजरेबल दिखाने के लिए फिर वही हम सेट मेजरेबल दिखाएंगे। तो हमने अल्फा क्या ले लिया, कोई रियल नंबर, देन सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर व्हिच एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा हमने कंसीडर किया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम इस क्या लिखा, अब जो एच जो है वो इन सब का क्या है, सुप्रीमम है ना। तो हमने इसको क्या लिखा कि सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई, वो पॉइंट्स जहां एफ आई एक्स क्या हो, ग्रेटर देन अल्फा हो। अब एच ग्रेटर देन अल्फा कब बनेगा, जब ये सारे के सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन अल्फा होंगे, और उन सबका क्या ले लिया हमने, यूनियन, सारे के सारे मींस एफ वन भी ग्रेटर देन अल्फा हो, एफ टू भी ग्रेटर देन अल्फा हो, एफ थ्री, सारे क्या हो, ग्रेटर देन अल्फा हो। अब ये सारे एफ आईज जो हैं, ये जो सेट एफ आईज जो है वो क्या मेजरेबल फंक्शन है, तो ये सारे सेट्स जो हैं इस तरह के क्या हो जाएंगे, मेजरेबल। अब उनकी यूनियन जो है, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल, तो ये सेट मेजरेबल हो गया पूरा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट मेजरेबल, और ये सेट मेजरेबल, तो फंक्शन एच भी कैसा हो गया, मेजरेबल फंक्शन हो गया। अब हमें इन्फीमम डिफाइन करना है, और आपको पता है इन्फीमम और सुप्रीमम में जो रिलेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो इन्फीमम ऑफ एफ वन एफ टू एफ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू अप टू सो ऑन माइनस एफ एन, ठीक है। फिर अगर आपको पता है कि एफ वन एफ टू एफ एन जो सीक्वेंस दे रखी है वो मेजरेबल फंक्शंस की दे रखी है, अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो उसको किसी कांस्टेंट मींस या माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो वो भी मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब माइनस एफ वन माइनस एफ टू अप टू सो ऑन माइनस एफ एन फंक्शंस क्या हो गए, मेजरेबल। और अभी हमने बताया सुप्रीमम ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल, तो इनका सुप्रीमम लेने के बाद भी क्या हो गया, मेजरेबल, और उसको फिर अगेन हम अगर किसी कांस्टेंट माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो इन्फीमम है इस फाइनाइट सेट का क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो ये इन्फीमम हम कह रहे हैं कि ये मेजरेबल होगा, इसके लिए आपको क्या प्रूव करना है, रिजल्ट वही प्रूव करना है ऊपर वाला ही, कि सुप्रीमम जो है वो मेजरेबल होगा, सुप्रीमम मेजरेबल तो इन्फीमम भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है एच। अब हम यहाँ एच क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऊपर तो आपका फाइनाइट सेट था जिसका सुप्रीमम था, यहाँ आपके पास सीक्वेंस है, मींस एन एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू सो ऑन है, उन सबका सुप्रीमम ओवर एन है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, फिर वही अल्फा बी यानी रियल नंबर, क्या डिफरेंस आएगा, वहाँ यूनियन जो आपकी फाइनाइट चल रही थी ये यूनियन आपकी काउंटेबल यूनियन आ जाएगी, और ये सेट आप मेजरेबल है क्योंकि ईच एफ आई इज मेजरेबल फंक्शन एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट मेजरेबल, तो एच फंक्शन भी क्या हो गया, मेजरेबल। ऐसे ही अगर आपको इन्फीमम के लिए दिखाना है तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हो, और उसके लिए आपको ऊपर वाला रिजल्ट की फिर प्रूव करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की। लिमिट सुपीरियर की आपने डेफिनेशन लगाई, अब डेफिनेशन में देखो एक बार तो क्या लेना है, सुप्रीमम, सुप्रीमम लेके जो भी आ जाएगा, जितने भी जो फंक्शंस आएंगे उन सबका फिर क्या लेना है, इन्फीमम। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सुप्रीमम और इन्फीमम, क्योंकि इन्फीमम जो प्रूव होता है वो सुप्रीमम से ही प्रूव होता है, और इसमें आपको दोनों ही दिखाने हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम जो है वो लिमिट इंफीरियर के केस में। नेक्स्ट है, इफ fn is a sequence of measurable functions converging to a function f on e, then prove that f is measurable function। क्या कह रहा है वो कि अगर fn एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की, जो फंक्शन f को कन्वर्ज कर रही है, मींस f इज अ लिमिट फंक्शन ऑफ fn मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस f को कन्वर्ज कर रही है, तो वो लिमिट फंक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, हमें ये प्रूव करना है। अब सीक्वेंस fn जो है वो f को कन्वर्ज कर रही है, या आपने रिजल्ट शायद नहीं पढ़ा होगा, रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उस केस में उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर उस लिमिट के ही इक्वल होते हैं। देखो हम ये नहीं कहते कि हर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हर सीक्वेंस कन्वर्ज करे जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर जो है हर सीक्वेंस का एग्जिस्ट करता है, और अगर ये इक्वल हो जाए, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, और ये किसके इक्वल है, उस लिमिट के ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन लगाई, और वो लिमिट क्या है उस सीक्वेंस की, एफ है। अब fn जो सीक्वेंस है वो मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है तो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों ही क्या होंगे,
मेजरेबल होंगे, ये इक्वल है तो लिमिट के इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन एफ भी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। तो एक क्रोलरी थी। सेकंड क्रोलरी है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन विच सीक्वेंस एफ एन ऑफ मेजरेबल फंक्शंस कन्वर्जेस इज मेजरेबल। क्या कह रहे हैं कि उन पॉइंट्स का सेट जहां सीक्वेंस एफ एन जो है, एफ एन सीक्वेंस कैसी है, मेजरेबल फंक्शंस की है, जहां वो सीक्वेंस एफ एन किसी फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है, तो वो सेट जो है जिन पॉइंट्स के लिए कन्वर्ज कर रही है उन पॉइंट्स का सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। अब ऊपर वाले थ्योरम से हमने क्या बताया कि लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम दोनों कैसे क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। अगर दोनों मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, अब उनका डिफरेंस मेजरेबल होगा। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोस एक्स फॉर विच जहां इनका डिफरेंस क्या आ जाए, से अल्फा, इनका डिफरेंस हमने कह दिया से अल्फा है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, मेजरेबल। कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल है तो हम क्या कहते हैं, अगर हम कहें कि कोई फंक्शन एफ मेजरेबल है तो हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट मेजरेबल, लेस देन अल्फा वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा वाला भी, लेस देन इक्वल टू अल्फा वाला भी, या इक्वल टू अल्फा वाला सेट भी क्या होता है, मेजरेबल। तो यहाँ हमने क्या वही केस ले लिया कि इक्वल टू अल्फा वाला कंडीशन लिया है, तो ये सेट क्या होगा आपका, मेजरेबल होगा हर रियल नंबर के लिए। तो इन पर्टिकुलरली हमने यहाँ अल्फा को क्या चूज कर लिया, जीरो चूज कर लिया। ठीक है, अब जीरो चूज करने का मतलब, ये जीरो बनने का मतलब लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम का इक्वल हो जाना। तो मीन्स वो पॉइंट्स जहाँ ये इक्वल है वो सेट क्या होगा, मेजरेबल। और ये इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब सेट ऑफ, इसको हम वर्डिंग में क्या बोलेंगे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट। तो वो सेट क्या होगा, मेजरेबल होगा। क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।